इस समय मैं खलेनी के जंगलवाड़ गांव में हूं और यहाँ पर आने की एक खास वजह है। वजह यह है कि यहाँ से नेशनल हाईवे निकल रहा था। लोगों ने अपनी अपनी जमीनें दी इस सोच से कि उनका भला होगा, लेकिन वही रोड इनकी जान का मुसीबत बन रहा है। अब कैसे बन रहा है ये मैं आपको बताता हूं। ये जो घर आप देख रहे हैं और ये जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये घर इनका है और ये घर अब किसी भी समय गिर सकता है। कैसे गिर सकता है, इनसे हम बात करेंगे। प्रीतम जी यहाँ पर है, ऑनर है इस घर के। प्रीतम जी, क्या मामला क्या है? सर नमस्कार। सर जब ये शुरू में इन्होंने कटिंग की ना, उस टाइम हमें ये पता नहीं था कि इन्होंने इतना डीप जाना। मैं इनको बोल रहा था कि ये कितना जाना, नीचे से खाली इशारा करें कि इतना, ये खाली इशारा कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद जब इतने डीप चला गए, मैंने बोला सर ये तो आप काफी नीचे चला गए, आप मुझे ये बताओ कि इसकी प्रोटेक्शन क्या है। कहते हैं हम इसको दीवार दे देंगे। जब दीवार की बारी आई तो उस टाइम ये लगे देने खाली कच्ची दीवार, खाली जो ऐसे पत्थरों में आती है। फिर मैंने इनको मजबूर किया दीवार देने के लिए कि आरसीसी दे दो, क्योंकि पीछे प्रोटेक्शन करनी, पीछे मकान है। उनने बड़ी मुश्किल से, उस टाइम ये था पीएम पांडे था, तो वो अब यहाँ से वो चला गया है छोड़ छाड़ के। अच्छा। तो उसके बाद सर इन्होंने ऐसा किया कि 3 मीटर दे दी वो आरसीसी। फिर मैं चला गया डोडा डीसी सर के पास। उन्होंने वहां से, उस टाइम वो सर है 2022 24/6/2022 का है। अच्छा। तो उस टाइम में गया तो उन्होंने वहां से एप्लीकेशन बना के इनको दे दी। जहां में जीएम जो, ये किसने दी एप्लीकेशन बना वहां के? से एसीआर सर ने, वहां से एप्लीकेशन उन्होंने दे दी कि आप। एसीआर संजीव कुमार? नहीं, उस टाइम का मुझे ये अच्छा, पता कोई नहीं। और? हाँ, ठीक है। तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी वहां से मार करके, तो आप जाओ उधर दफ्तर में पहुंचा दो और इमीडिएटली ही वो देखें कि क्या है उधर, काम वो शुरू करें। ठीक। सर जब मैं, जीएम जो है कोई पता नहीं गिल, क्या कौन गिल है मुझे नहीं इसका पता है, तो उसने, उसके पास में गया, उसने उसी टाइम तुरंत फोन किया इसको, ये सर इसको पांडे को, कि जाके वहां देख क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर वो आए, उन्होंने देखा कि आपकी हम दीवार दे देंगे। सर उस टाइम से अब तक ना दीवार दी। 2022 की बात बता रहे हैं? बात है। और अभी ऐसा यहाँ पे ऐसा हालात हो गए ना कि अब ये पूरी इसमें दरारें पड़ गई। उस टाइम ये बिल्कुल ठीक था, अगर दीवार हमारी लग जाती तो मेरा मकान बच जाना था। इस टाइम अभी ये बिल्कुल, हम ऐसे समझो हमारी लाइफ बिल्कुल रिस्क पे है। जब बारिश लगती है सर हमें कोई नींद नहीं आती, हम बिल्कुल टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए हमने आपको बुलाया कि हमारी जो आवाज है जरा थोड़ा ऊपर तक पहुंचे। ये रोड तो आपके लिए मुसीबत बन गया। जिस टाइम पर रोड बन रहा होगा आपने भी सोचा होगा कि अच्छी बात है, रोड निकल रही है, डेवलपमेंट होगी, लेकिन कभी सोचा था कि ये तो घर एक दिन गिर जाएगा? सर वो बात नहीं सोची थी हमने, क्योंकि हमें क्या पता था कि इन्होंने इतना काटना है। यहाँ से इन्होंने ये तो किया, लेकिन नीचे वाली जो जमीन हमारी धान की, इसको भी बुरा खराब कर दिया है। ना यहाँ पर कोई पानी की सुविधा है, नीचे पोलिंग सेंटर है, वहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है, नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये पानी जो फाइल आपके पास हाथ में है, ये फाइल में क्या कागज है? फाइल में सर देखो, इसमें पूरा बना शुरू से लेके आज तक जो बना है, इसमें पूरा जो है सब फोटोग्राफ्स लगे हैं। डीसी सर ने सब कुछ देखा है। आज उन्होंने टीम भेजी है यहाँ के लिए कि जाकर वहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितनी क्या प्रॉब्लम। डीसी हरविंदर सिंह? हाँ जी सर, जी सर। हाँ, तो आज अभी टीम पहुंचने वाली है, तो उसके बाद देखो सर क्या बनता है, क्या कुछ हमारे। इससे पहले भी फाइल बनाई थी आपने? फाइल इससे पहले भी एक बनी थी सर, उसका हमें पता नहीं चला वो बनी थी। फाइल तो मैं शुरू से एप्लीकेशन दे रहा हूँ इनके पास, लेकिन एक फाइल मैंने, जब ये मेरी दीवार गिर गई, मैंने 6 मार्च को फाइल इनके पास पहुंचाई। डीसी सर ने वहां से मार करके दे दी। हमने फिर एसी सर ने भी मार करके दे दी किसी क्लर्क के पास, वो मुझे पता नहीं किसके पास दे दी, लेकिन उसके पास मैं वेट करता रहा सर कम से कम 15 मार्च तक। कोई सर उसका कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं। हमें तहसीलदार सर को भी पूछा कि हमारी चिट्ठी आनी थी, कोई आई है? उन्होंने बोला अभी तक कोई तो आई नहीं। फिर सर हम दोबारा गए उधर, हमने दोबारा वहां पर पता किया, तो सर वो कहने लगे जी यहाँ से फाइल किसी ने उठा ली। अब वो किसने कहा फाइल उठा दी? वो दफ्तर में पता नहीं कौन थे, अब उधर तो हमें इस चीज का पता नहीं, कि नाम का मुझे नहीं पता। फाइल उठा ली। उसके बाद हमने दोबारा फाइल तैयार करके डीसी सर के पास गए कि सर ऐसे ऐसे बात है, डीसी ऑफिस से फाइल गायब हो गई। हाँ, फिर हम दोबारा गए डीसी सर के पास, उन्होंने देखा सारा हालचाल, तो जो उन्होंने बुलाया, उनको पता नहीं कौन कौन क्लर्क थे जो देखते थे, उन्होंने उसी टाइम टीम बनाई। तो आज टीम आनी है इधर, तो देखते हैं अब क्या देखते हैं हमारे केस के हिसाब से। हम तो इस वक्त अनसेफ हैं, कुछ नहीं सर। बिल्कुल अनसेफ। सर आपके हाथ में भी फाइल है, इसमें क्या है, इस फाइल में क्या है सर? नमस्कार। इस फाइल में यही फाइल है जो ये रोड बनी हुई है। इस रोड के ऊपर और नीचे ये एक धान वाली जमींदाराना ये जमीन है, ये पूरा आबी रकबा है।
कूल ऊपर से थी, पानी का था, और उससे इन लोगों का गुजारा होता था। कोई गरीब से गरीब आदमी था, वो भी लाखों रुपए कमा करके अपनी रोजी रोटी सुबह शाम अपने बच्चों के लिए करता था। लेकिन जब से ये लोग यहाँ आए हैं, उसका कोई पता ही नहीं है। पीछे से भी गई, यहाँ से भी गई, नीचे ये वीरान पड़ी हुई है इस वक्त। ये जो जितनी भी जमीन है ये वीरान पड़ी हुई है। सिर्फ ये उन्होंने विश्वास दिया था कि जब भी यहाँ कहीं पानी की या किसी चीज की प्रॉब्लम समस्या होगी, हम उसको उसी वक्त तुरंत जो है हम वो आपको दे देंगे। लेकिन वो किसने कहा था? ये इनके कोई वो जनरल मैनेजर है कि क्या, वो मौका पर आए, उन्होंने कहा था ये। अच्छा, ये NHIDCL? हाँ, इनका कोई जनरल मैनेजर था, नाम नहीं है, वो उसने कहा था ये। लेकिन बाद में ये क्या पता था, वो अपना टाइम निकाल रहे थे। टाइम निकालने के बाद कुछ चले गए, कुछ रोड आगे निकाल गए, और ये सारे का सारा ऐसा है। इसमें अभी से ये जो है पूरा जमींदाराना, ये जो कम से कम यहाँ जो ये इस पूरे यहाँ पूरे ये इन्होंने किया हुआ है, ये सब इसमें जो है ये 4 आदमी इनको अच्छे तरीके से देखने, ये 4 आदमी है, ये 4 लोग, ये इनके कोई जनरल मैनेजर, कोई सेकंड मैनेजर, कोई थर्ड मैनेजर, ये हैं जो जिन लोगों ने झूठ बोला और यहाँ आज तक के लिए इन्होंने ये काम किया। अच्छा, अब हम ये बात है कि अब इसको दूसरी ये तैयार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ ले जाएंगे। डीसी साहब को भी देंगे काफी, या कहीं ऊपर देंगे। अब मजबूर हो गए, लोग बेकार हैं, कुछ नहीं। अब किसी को कोई 2 किलो या 10 किलो की उम्मीदवार नहीं है पानी की वजह से। अब यहाँ ये रास्ता कौन देगा बनाकर, ये रोड जो कटिंग नीचे यहाँ पे आते कहाँ से है? ये तो पहले तो रास्ता रहा होगा यहाँ पे। हाँ जी सर, रास्ता तो ये जो था ना, रास्ता यहाँ का यहाँ से था। इन्होंने काटा और माना भी कि हम आपको रास्ता बना के देंगे। अच्छा। साथ में ये ड्रेन भी बना के देंगे जो को नीचे उस कालूट के लिए। इन्होंने सर कुछ नहीं किया, छोड़ के। मैंने वहाँ पर 3000 की पाइपें लगाकर वहाँ पे खुद वहाँ पानी को वहाँ कालूट की साइड में रास्ता किसी खुद की जमीन में से है या उनकी जमीन में से? सर उनकी जमीन में से। वो शुक्र करो बेचारे, वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि तमाम पब्लिक जो है यहीं से चलती है, और नीचे स्कूल है, यहीं से लोग बच्चे भी आते जाते हैं। और अच्छा, तो अभी तो आपके घर के लिए रास्ता भी नहीं, और जैसा तो कंडीशन यहाँ पर हमने देखा है, लोग देख रहे हैं, ये तो कभी भी गिर जाएगा सर। इसमें इतनी दरारें पड़ी है ना। जब दीवार देने की जरूरत थी, इन्होंने नहीं दी दीवार। तहसीलदार साहब ने भी रिपोर्टें बनाई कि दीवार दे दो, नायब सर ने भी बनाई दीवार दे दो, लेकिन इन्होंने बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ। ये अभी आप क्या चाहते हैं? सर ये हम टोटली अनसेफ है। ये आप देखेगा, जो टीम आएगी वो देखेंगे हम यहाँ रहने के काबिल हैं कि नहीं है। हमें तो हम नहीं चाहते कि अपने घर से उजड़े। हम घर देखो, क्योंकि कंपनी तो कहेगी ना, NHIDCL के जो कर्मचारी जब यहाँ पर आएंगे वो तो कहेंगे कि ठीक है, हम दीवार ऊपर तक दे देते हैं। अगर दीवार ऊपर तक वो देते हैं, आप सहमत हैं? नहीं सर, अब नहीं। जब वो टाइम निकल गया सर, टाइम निकल गया सर, बड़ा बोला मैंने उनको। सर उन्होंने बिल्कुल ने अभी इन्होंने एक नया 6 मार्च को मैंने जो फाइल जो जमा कराई थी ना, उसी दिन 6 मार्च को इन्होंने एक चिट्ठी डाली, दीवार गिरती है मेरी, और उन्होंने चिट्ठी डाली कि 4 लाख का नुकसान कर दिया ये इसका रोड का। सर क्या 4 पत्थर 5 अगर नीचे गिरे, रोड खराब हुई है? किस वो मेरे गिरे हैं, नुकसान मेरा हुआ है। लेकिन हाँ, बारिश से गिरे हैं, कोई मेरा घर का पानी नहीं जाता है। लेकिन वो देखो, उनकी हिम्मत देखो, उनकी सोच देखो कि ये रोड खराब हुई, 4 लाख का नुकसान हुआ। वो ये नहीं सोचते कि ऊपर जिंदगियां खड़ी है, उधर अंदर लोग हैं, उस घर को बचाएं हम, तो उनको उधर से अपनी वो सेफ्टी करते हैं, उधर से एप्लीकेशन देकर। इसका सर हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाओ। अभी मतलब आप क्या चाहते हैं? कंपनसेशन चाहते हैं? घर का कंपनसेशन चाहते हैं? सर भैया हमें कंपनसेशन मिले, मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ। मैं यहाँ रिस्क पे नहीं रह सकता सर। मुझे इतनी टेंशन है, बात मत पूछो। मैं किसी को सुना भी नहीं सकता ये अपनी की परेशानी। हम इनके पड़ोसी हैं जी, पड़ोसी यहाँ पे। तो आप खुद देखो, बारिश होती है, कितना खतरा उनको। गवर्नमेंट पहले इनकी कोई रिपोर्ट बनाए, कुछ करे, इनको पहले यहाँ से सर रिहेबिलिटेट करे, कहीं पे करे। ये अगर ये सब लोग इनकी जान खतरे में, कल परसों घर गिर जाता है, बाद में कितने लोग हैं सर घर में कुल मिला? सर हम 9-10 लोग। 9-10 लोग हैं, और ये इनके जान का जिम्मेदार कौन होगा? सर जिस टाइम ये कटिंग कर रहे थे ना, उस टाइम हमारे पिताजी जिंदे थे। 28 मार्च पिछले साल की बात है, अभी 1.5 साल हो गया उनकी डेथ हुए। वो जब भी कटिंग होती यहाँ आके देखते थे, कहते प्रीतम देख इन्होंने यहाँ पे इतना कर दिया, मकान हमारा गिर जाएगा, देख कितने नीचे चला गया। अब सर उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। उनको बातों में और टेंशन में यहाँ आकर देखते थे नीचे, और उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे मशीनें लगी थी, मैंने उनको बोला मशीनें बंद करो,
और क्योंकि पिताजी की डेथ हो गई, फिर उन्होंने मशीनें बंद की और वहां के नाले वाली साइड चला गया आगे। ऐसा ना हो सर शुरू वाला हाल हो जाए, माल सब और नीचे सड़क में देखे इस वक्त जो मेरा माल मवेशी जो और स्टोर मेरा इधर है, मैंने यहाँ से चेंज कर लिया है। आप नीचे अंदर से रिपोर्ट बनाओ, देखो इसको। और गाय मैंने दूसरी साइड ले ली है यहाँ से। तो देखिए कुल मिलाकर बात क्या है, बात यहाँ पर यह है कि नेशनल हाईवे जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर यह है कि जो हमने दीवारें आपको दिखाई, जो दीवार ऊपर तक होनी चाहिए थी, सीमेंटेड दीवार होनी चाहिए थी, अगर वो होती तो शायद आज जो ये दरारें आई हैं और आज किसी भी वक्त ये घर यहां से गिर सकता है। और प्रीतम जी का कहना है कि अब दीवार देने से कोई फायदा नहीं है, अब अगर आपको कुछ करना है हमें कंपनसेशन दीजिए इस घर का और हम यहां से कहीं और चले जाएं।